बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त पंजाब की तारीख के बदतरीन सैलाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे के तूल अर्ज़ में तबाही मचा रहे हैं, और एक बहस छिड़ गई है कि दरियाओं के रास्ते पर ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, हुकूमत के लोग इसे डिफेंड कर रहे हैं। अब ज़्यादा बारिश होगी, सैलाब तो आएंगे, क्या करे हुकूमत? देखें, बेवकूफ़ जो होता है और अहमक होता है उसके सर पे सींग नहीं होते। यानी आपने अगर पहचानना है किसी शख्स को कि वो बेवकूफ़ है, वो अहमक है, वो कम अकल है, तो उसकी कोई निशानी ये तो नहीं होगी ना कि उसके सर के ऊपर दो सींग लगे हुए होंगे। वो अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, अपनी आदतों से पहचाना जाएगा। तो जब तक चुप रहे तब तक पता नहीं चलेगा कि आप क्या हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। देखें, ये जो सैलाब वाला मामला है, इस पे ये दलील देना कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, बारिश होती है तो टोरेंटल रेन आ जाती है, तो जब टोरेंटल को टोरेंशियल कह के रेन आ जाती है तो फिर हम कश्ती में बैठ जाते हैं। जब हम कश्ती में बैठते हैं तो रेस्क्यू पर मौजूद एक और कश्ती नारे लगाने के लिए भी मौजूद होती है। ये मुझे एक बात बताएं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस दरकार है? अगर ईसा नकवी और करामत मुगल अप्रैल के महीने में 2 या 3 और उसके बाद मई के पहले हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये अब यकीनी है दो चीज़ें, एक कि जब मॉनसून का पीक सीजन होगा इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाएगा, तमाम के तमाम स्पिलवेज पाकिस्तान की तरफ छोड़े जाएंगे और एक बदतरीन सैलाबी कैफियत का सामना होगा। हमारे पास कौन सी कोई आदाद शुमार थे? कोई भी नहीं। हम तो एक अजली दुश्मन, एक मूजी दुश्मन के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने कर रखते हुए प्रेडिक्ट कर रहे थे। और अगली प्रेडिक्शन भी मैं आपको बता दूं, वो उसी वक्त की थी। आप आज पेशबंदी ना करें, कल सितंबर में होगा, वो सितंबर से ऑनवर्ड होगा, जिस वक्त बारिशों का सिलसिला रुकेगा, मॉनसून ओवर होगा, आपके यहाँ पर फसलों की बुवाई के वक्त पानी की जरूरत होगी, इंडिया आपका पानी बंद करेगा। सही। अब आ जाए बाकी बात है ना, तो हाउसिंग सोसाइटीज की और ये सारा जो चल रहा है। देखें, जाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने तबसरे किए। नदीम अफजल चंद साहब मेरे शो में मौजूद थे, आपको मालूम है। जो सैलाब के मामले पर जिस किस्म का डिफेंस अपनी हाउसिंग सोसाइटीज को बचाने के लिए मरियम औरंगजेब साहिबा ने पेश किया, मैंने उनको दिखाया। जो उनकी गुफ्तगू है, मैं आपको कुछ वो सुनवाऊंगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जरा आप सुनेंगे जिस वक्त। और फिर हैरान कुन बात यह है कि मरियम औरंगजेब के बाजू में खड़े हुए थे अलीम खान साहब जी। अब ये जो बहस चल रही है, देखें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब जाहिर है कि एक बहस चल रही है। वो देखें ना, इमरान खान ने वो किया था, बिल्कुल इमरान खान ने किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या चला था? क्या वो रावी डेवलपमेंट और वो जो हाउसिंग सोसाइटीज वाला था, क्या वो उस दौरान वकूफ़ पज़ीर हो गया था? क्या ये एक उज़र है? क्या उससे पहले जो हाउसिंग सोसाइटीज़ दरिया के रास्ते में आपने गैर कानूनी तामीरात होने दी, होटल्स बनते रहे, आपके यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ दरिया के पानी के रास्ते को काट कर बनाया, एक बफर बन गया, पानी जो है उसके सामने एक बंद, उसका रास्ता रोका गया। पानी पीछे जब एक ख़ास हद से बुलंद होता है तो आप उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को बचाने के लिए जो बंद हैं उनको धमाकों से उड़ाते हैं, और आम गरीब आवाम की जो फसलें हैं, जो उसके जानवर हैं, जो उसकी झुग्गी है, उसमें भी बड़े जमींदार का ख्याल किया जाता है, सियासतदानों का ख्याल किया जाता है, और आप पानी छोड़ देते हैं और उसके बाद आप बेशर्मी और ढिठाई से आप उसको डिफेंड करते हैं। देखिए, ये तो जाहिर है कि अगर बारिश और ये सब कुछ एक खास हद से बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बतौर लीडर आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी पेशबंदी नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताएं कि लाहौर में इतनी आबादी क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी 28 MPA की नशिस्तें हैं जी, या 23 नशिस्तें हैं जी, 2 दर्जन से तो ज्यादा नशिस्तें हैं ना MPA जी। तो आपने तमाम का तमाम डेवलपमेंट बजट जो है वो आपने उधर डाल दिया। उसकी वजह यह है कि आपने वहां पर सीटें लेनी है। आप कहते हैं कि जनाब, हम लिया की 3 नशिस्तों, 3 MPAs के लिए या 5 MPAs के लिए किसी एक जिले के, हम वहां पर तरक्याती काम क्यों करें? क्योंकि वहां पर अगर तरक्याती काम होंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जॉब होगी, इंडस्ट्री होगी, यूनिवर्सिटी होगी, हेल्थ होगी, ये तमाम चीजें होंगी, तो लोग हिजरत नहीं करेंगे। तो जो बेहंगम आबादी बढ़ाई है वो उन्होंने बढ़ाई है ना। देखिए, आप मुद्दे की बात पर आ जाए। आप देख रहे हैं कि वो नीली बत्ती वाले मोटरसाइकिल के ऊपर ऐलानात लाउड स्पीकर लेकर हो रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत करें, अपनी हिफाजत के तहत आप यहाँ से निकल जाएं। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिनको कॉल आउट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की तमाशबीन अवाम,
भाई सैलाब आया है, तबाही मचा रहा है, आप पुल के ऊपर खड़े होकर जिस तरीके से सेल्फियां ले रहे हैं, वहां पर खड़े होकर आप बच्चों वीडियोस को बना सैलाब रहे दिखाने हैं, लाए हैं। बच्चों को आप सैलाब दिखाने कर लेकर आए हुए हैं, आपको शर्म नहीं आती? एक तो ये कि आपको अगर खुदा न खास्ता पानी का कोई रेला जो है वो बहा कर ले जाए, या पूरे का पूरा पुल ही अपने साथ बहा कर ले जाए, उसके बाद आप कहेंगे कि वो हेलीकॉप्टर कहाँ था, वो कश्ती कहाँ थी, वो रिलीफ वाला कहाँ था। कुछ तो लोगों की पहले अपनी आपने civic अपनी sense- जान की हिफाजत खुद करना। एक तो आपकी अपने सिविक सेंस है, दूसरा अब आ जाएंगे भाई देखें हाउसिंग सोसाइटीज की जो इजाज़त है, इस पर नदीम अफजल चंद साहब ने जो मेरे शो में कुछ इंकशाफात किए हैं, और वो कहते हैं कि इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। वो कहते हैं कि जिन लोगों की ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जिन अरबाब इख्तियार के बच्चों के बिजनेस पार्टनर्स यहाँ से पैसा बनाने वाले हैं, अगर उनके नाम और करतूत सामने आ जाए ना, तो ये सैलाब कुछ नहीं है, इससे बड़ा सैलाब आ जाएगा। सही। मैं आपको पहले ज़रा नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, और फिर आप देखें कि इसी दौरान मैंने उनको मरियम औरंगज़ेब साहिबा की गुफ्तगू सुनवाने की कोशिश की। सबसे बेहतरीन शायद रिएक्शन, उन्होंने कहा उनको सुनवाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वो जो भी कह रही हैं गलत कह रही हैं। सही। मैंने कहा आपको पहले से कैसे मालूम है? नदीम अफजल चंद कहते हैं कि मुझे पता है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में इस जमात का क्या मौक़िफ़ है। ज़रा सुन लें ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है, थोड़ी सी तवील होगी, लेकिन ये इस वक्त इस क्राइसिस को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैलाब देखें, ये आफतें ये आती रहती हैं मुल्कों में, कौमों पे। इसके लिए चीज़ होती है कि हुकूमतों ने तैयारी करनी होती है, आवाम ने तैयारी करनी होती है। इससे पहले भी सैलाब आया, क्या हमने दरियाओं की जो नेचुरल रवायती गुजरगाहें हैं, क्या उनको हमने बिल्कुल कम किया है या बढ़ाया है? उसको फैसिलिटेट किया है पानी को गुजरने में? एक तो ये जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए इस क्राइसिस में कि क्या जो हाउसिंग सोसाइटी हमने दरियाओं के किनारों पे या और रकबे आबाद किया, जंगलात लगे हुए थे, वो जंगलात किधर गए? वो जमीनें किधर, जिसको हम बेले कहते थे, वो बेले किधर गए? और फिर माइन जो रेत के ऊपर ठेकेदार जो माफिया रेत के ऊपर पैसे ले रहा है और बदमाशी के जरिए ले रहा है। एक तो होता है बिड के जरिए पैसे देना माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट को, एक वो है ठेका, एक ठेकेदारों के ऊपर एक माफिया बैठा हुआ है। उस माफिया ने जो हालात दरियाओं की हुई है, और दरियाओं पे बसने वाले लोगों से पूछे ना, जिनकी जमीनें इस्तेमाल होती थी, वो तो बेचारे पहले भी खाना बदोश थे, अब पानी ने भी खाना बदोश कर दिए। तो जुल्म तो हुआ है उस छोटे काश्तकार के साथ। दरिया के रकबे में, दरिया के कैचमेंट एरिया में, पानी की गुजरगाह में जो हाउसिंग सोसाइटियां बनी हैं, वो या सियासतदानों की हैं या जिसकी भी है, मैं समझता हूँ जिसकी भी है। अगर विजनरी फैसला हुआ, अगर आप ये पिछले दौर में कहा जाता था कि ये रावी जो है जौड़ बन गया है, ये पानी सिर्फ गंदा नाला बन गया, अब रावी ने दिखाया है वो पानी जब आया सतलज के ऊपर, जंदाय चनाब के ऊपर, जो आप जाएं सारे सोसाइटियां देखें तो फिर चंद साहब उसमें पॉलिसी, अच्छा, उसमें पॉलिसी डिसीजन आप सुन लें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। मरियम औरंगजेब साहिबा क्या कह रही है, वो मैं उनका जो भी उनके सुनने से पहले ही मैं कह रहा हूँ, जो भी उनका मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ ये उनका मौक़िफ़ गलत है। सुनने से पहले कह रहा हूँ, वो हाउसिंग सोसाइटियों की हक में बोलेंगी, आप बेशक लगा लें। चलें जी, सुनवाएं जी क्या कह रही हैं। रिवर बेल्ट के ऊपर जो सोसाइटीज हैं और जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई पाकिस्तान से अलग लोग नहीं है, उनके भी घर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अगर आप ये कहें कि वो किस शख्स की सोसाइटी है तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का फर्ज है कि उसको बचाए। गवर्नमेंट का फर्ज है तमाम पाकिस्तान के शहरियों को बचाए, जिस तरह भी कोशिश कर सकते हैं, और वही गवर्नमेंट कर रही है। इंसान को अपने दोस्त और दुश्मन का बहुत पता होता है, तो आप इनको दोस्त के तौर पे जानते हैं या दुश्मन के तौर पे जानते हैं? आपको कैसे पता था कि इन्होंने क्या कहना? नहीं, मुझे इनके मौक़िफ़ का पुराना पता है ना, मुझे हाउसिंग सोसाइटियों के रिश्तेदारों का पता है, मुझे अरबाब इख्तियार के बेटों की पार्टनरशिप का पता है। जो जाए ना लाहौर में जाके पूछें कि कौन किस सोसाइटी का पार्टनर है, कौन किस सोसाइटी का बेनिफिशियरी है। अच्छा, बचाएं आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को बचाएं, फर्ज है हुकूमत का। लेकिन क्या पहले भी सैलाब की तैयारी थी? कितना पानी आ जाएगा, इतने क्यूसेक पानी आ सकता है, इंडिया छोड़ सकता है, बारिशें हो सकती हैं। हम 5 सालों से सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज, सीवरेज का सिस्टम आपने दरियाओं के साथ जो शहर है, सियालकोट है, नारोवाल है, फिर आप करतारपुरा बना 14 से 18-20 करोड़ लगा था उस वक्त भी। सही बात नदीम अफजल चंद जो है ना वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें करामत मुगल साहब, यहाँ पर जाहिर है कि बहस जो जितनी भी चल रही है, एक बात तो मैटर ऑफ द फैक्ट है कि ये जो तमाम डेवलपमेंट हुई है, ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं, उसमें इन अलीम खान के ऊपर ज़्यादा तस्करा हो रहा है। लेकिन आप एक के बाद एक हाउसिंग सोसाइटी उठाते जाएं, कोई सियासतदान निकलेगा, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट निकलेगा, कोई रिटायर्ड जनरल निकलेगा, कोई किसी इन्फ्लुएंसर ही निकलेगा, अरबाब इख्तियार ना, उनके बच्चे, उनके फ्रंटमैन, उनके राइट हैंड, उनके लेफ्ट हैंड, उन्हीं के अराउंड आपको पॉलिसी मेकर्स के अराउंड ये सब कुछ होता हुआ नजर आता है। और ये कह रहे हैं ना कि जनाब फलां फलां, और हम तो जनाब अब इसको बचाने, पहले सबसे पहले आप दरिया के रास्ते पे हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त दें, लोगों के अरबों रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट करवाएं, वहाँ पर उनको कम पैसों वाली ज़मीन जो है वो दुगने तिगने 4 गुना 10 गुना दामों में बेचें। उसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटाकर वहाँ पर घर बनाएं। जब वो घर बना लें, उसके बाद जब पानी आए, जब सैलाब आए, उसके बाद आप उसको बचाने के लिए और उसको या डबोने के लिए आप इस किस्म के जो बंद हैं उनको उड़ाने या
ना उड़ाने के फैसले सियासी बुनियादों जी। पे कर रहे हो। और ये जो कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा के ऊपर जनाब हमारा तो ये नहीं है, ये तो फलां का था, अभी मरीम नवाज साहिबा इस सैलाब के आने से चंद रोज पहले जो जापान का दौरा करके आई हैं, ये मैं आपके सामने उसकी खबर रख देता हूँ। ये खबर रिपोर्ट हुई है, इसी रावी अर्बन डेवलपमेंट रोडा और इसकी जो तारीफें कर रही थी और ये बता रही थी कि ये जरा बड़ा बेहतरीन काम हुआ है, और वो रावी का जो रास्ता रुका है, देखें वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। अब आप इसकी तफसील के ऊपर ज़रा आ जाएं तो तफसील आपको क्या बताती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा किया। वज़ीर आला ने योकोहामा की डेवलपमेंट को सराहा और पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रोडा के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरियाए रावी के किनारे आबाद लाहौर को भी योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। योकोहामा के शहरी तरक्की के इदारे को लाहौर के दौरे और रोडा के काम को देखने की दावत दी गई। बुला लें जनाब, अभी बुला लें उनको, अभी उनको दिखाएंगे हमने क्या शाहकार जो है वो तामीर किया। योकोहामा की तर्ज पर लाहौर और पंजाब के सनती और गुंजान आबाद शहरों की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। रोडा को योकोहामा की शहर पर शहरी तरक्की के जदीद इदारे में तब्दील करना चाहते हैं। फिर योकोहामा की टीम ने लाहौर के दौरे की दावत कबूल कर ली, उनको अभी बुलाएं, उनको कश्ती में सैर करवाएं, दिखाएं कितना पानी भी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सनती तरक्की के साथ माहौलियाती आलूदगी और ख़तरात से बचाव को यकीनी बनाते हुए शहरी तरक्की चाहते हैं। जापान का गुंजान आबाद और सनती शहर योकोहामा जदीद शहरी तरक्की की नादिर मिसाल है। आप भी बना लें जनाब, ये जिस किस्म के बयानात। और दूसरी बात यह कि अगर आप ये समझते हैं कि ये हमने नहीं, ये फ़लाँ ने इजाज़त दी थी, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर सोसाइटी बनाने की या उसकी ज़रूरत और मांग भी हमारे हुक्मरानों के तर्ज़ हुक्मरानी और उनकी जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसकी बुनियाद पर हुई है। और फिर क्या आपके डयाला जेल में बैठकर किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं? आप बुला लें, आप अलीम खान के खिलाफ या आप दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई कर लें। रिवर के दरिया के पार्ट में तामीर की इजाज़त तो आखिरकार आपने दी ना, आपके दौर में भी दी गई, ये सारा कुछ हुआ। अब यही सवाल जब ख्वाजा आसिफ साहब से होता है, ये सवाल करते हैं जनाब हामिद मीर साहब, और हामिद मीर जैसे वो हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो हामिद मीर वहाँ उनको पकड़ लेते हैं और फिर आप उनका जवाब सुने जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। हामिद मीर के चेहरे पर जो एक्साइटमेंट है वो भी देखने जी वाली। सुने कि यहाँ पे रावी में जो है वो रिहायशी कॉलोनियां बना दी जाए। हाँ। मैं समझता हूँ खाए साहब, ये जो आपने रावी के रास्ते में जो रहायशी कॉलोनियों की बात की है, तो ये प्रोजेक्ट तो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन अब जो आपकी हुकूमत है उसने इसको बरकरार रखा है और इसमें कुछ ऐसी भी कॉलोनियां हैं जिनके मालकान का ताल्लुक इस हुकूमत से भी है और आपको अच्छी तरह पता है वो कौन लोग हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये सैलाब जो है, ये जो पानी आया है, ये इस बात की सबसे बड़ी शहादत ये है कि ये इस किस्म के जो चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। रिहायशी कॉलोनी के लिए बड़ी जमीन पड़ी हुई है, लेकिन मैं तो हमारी हुकूमत का तो आप नाम ले रहे हैं ना या उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन पिछली हुकूमत तो उसके तो वीडियो बिल्कुल जो है सारे सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है, जहाँ से ये आइडिया निकला था। और वही लोग जो उसकी हुकूमत में इसके पीछे थे, आज भी वही लोग उसके पीछे है। अल्लाह का फजल है, हमारी जो सियासी जो वाबस्तगी वाले लोग जो है उसमें कोई भी उसमें शामिल। अच्छा, तो भैया आप कह देना कि आप कार्रवाई करेंगे, आप निकलवाएं किसने गलत बुनियादों के ऊपर एनओसी दिया, एक और केस ठोक दें आप इमरान खान पे। नहीं फिर वो खुरे कहाँ निकलेंगे, वो हर खुरा इनकी तरफ जा वो आपको निकलता है। मालूम है। अब आ जाए जो देखें जो लार्जर इशू है, हम इसके ऊपर बार बार बात कर चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, नहीं कानों के अंदर घुस जाए मेरी बात, हाँ, कानों में घुस जाए मेरी बात। हाँ। बात ये है कि जो 6 दरिया हैं, जी, इन 6 के 6 दरियाओं पे भारत का कब्जे का मंसूबा, और ये एलानिया है, ये कोई ढका छुपा नहीं है। सही। ये कोई उन्होंने कहीं पर जो है वो खुफिया रॉ प्लान में नहीं कोई बनाया। खुफिया विंग नहीं बनाया हुआ जिसके लिए उन्होंने फंड्स मुख्तस किए। सीना ठोक के अपनी छाती पे हाथ मार के नरेंद्र मोदी लाल किले के सामने खड़े होकर तकरीर करते हुए ये बात कहता है। वो बार बार पिछले कई महीनों से ये कह रहा है कि मैं ये करूंगा और मैं ये कर रहा हूँ। सही। उन्होंने बाकायदा एक मंसूबे के तहत
तलछट निकाली, सेडिमेंट्स निकाले डैम से, चाहे सिंध के ऊपर वो नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, चनाब पर मौजूद हैं, जेहलम पर हैं, सतलुज पर हैं, ब्यास पर हैं, रावी पर हैं। ये पूरे का पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम है, पाकिस्तान की 80% ज़राअत, उनकी आबियारी, उनको जो पानी देना है, उनकी जो आबपाशी का तमाम निज़ाम, वो इस पानी पर है। और ये ब्रेड बास्केट, उस चंगेरी जिससे पूरा पाकिस्तान रोटी खाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वहाँ पर बगलियार 1, बगलियार 2, किशन गंगा, इन डैम्स की उन्होंने फ्लशिंग की कैपेसिटी बनाई। हम बार बार कह रहे थे कि ये एक वक्त आएगा जिस वक्त ये तमाम स्पिलवेज खोलेंगे। आज आप उठाकर देखें, रॉयटर्स से लेके इंडियन मीडिया इस वक्त इन खबरों को बता रहा है कि उन्होंने पानी के नेचुरल फ्लो को, जो अगर वो चाहते वो इसको छोड़ सकते थे, उसको रोका गया जानबूझकर। डैम्स की कैपेसिटी को 95, 97 और 100% पर जाने दिया, और उसके बाद उन्होंने अचानक से पानी छोड़ा। और उसके बाद मासूम बना 24 तारीख को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो प्रोटोकॉल है, वो इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान इस डेटा की एक्सचेंज होती है। इंडियन हाई कमीशन एक सादा सा नोट वर्बाल जो है वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को भिजवाता है। वो नोट वर्बाल की कॉपी मेरे पास मौजूद है। हाई फ्लड्स और तवी रिवर से जो है वो आ रहा है, और वो अखनौर से आ रहा है, और इस मकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा, और पठानकोट से इतना पानी आएगा, और ये सब कुछ होगा। ये सारा कुछ वो कर रहा है। और आज आप लिख लें, आज से कुछ अरसा गुजरेगा, कुछ वक्त गुजरेगा, जब बारिशें रुकेंगी दोबारा ये काम होगा। अगर आपकी इस वक्त तमाम तर वो होनी भी चाहिए, क्योंकि बयानिए में आप नहीं हैं, आप बिल्कुल फोकस रखें। आपने तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को तोड़ना है, इमरान खान को कितनी देर जेल में रखना है, ज़मीनी इंतखाबात में क्या करना है, मिलकर कैसे लड़ने हैं, कागजात नामजदगी का क्या करना है, 27वीं आईनी तरमीम का क्या करना है, कंटिन्यूटी का क्या करना है, ये सब कुछ करें। लेकिन ये वो मसला है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के साथ जुड़ा हुआ है। कम से कम इसके ऊपर हुकूमत को कुछ, चाहे फॉर्म 47 है, 45 है, दिस इज़ वन इशू जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।